जो तेरे संग लगी प्रीत मोहे, रू बार बार तेरा नाम ले के रब से मांगी यही दुआ, तू हाथों की लकीरें थाम ले। चुप है बातें दिल कैसे बयां मैं करूं, तो ही कह दे वो जो बात मैं कह ना सकूं। के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। साथ तेरे धड़कूं खुद को तुझसे अब दूर न जाने दूं, के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं, तू सुनती रहे मैं कहानियां सी कहता रहूं। के संग तेरे बादलों सा बादलों सा बादलों सा उड़ता रहूं, तेरे एक इशारे पे तेरी ओर मुड़ता रहूं। ओम अग्नोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाहुर्मे बलमस्तु, ओम मूर्धोर्मे ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि अंगानि तनुस्तन्वानि सहस्रं कपिलो गजगदगलम्बोदश्च विक्तो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भागचन्द्रो गजाननं पूजितो यः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधीपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये वसोमम् अहं जानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः पयोधा पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यं मातु देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता रुद्र शान्तिरौषधय शान्तिः वनस्पतयः शान्तिसामा शान्तिरेधि स्वस्तिर्यजगुं समिमन्ददातु विश्वे देवासः ईमादय। मैं कम होता इस विषय में। ओम विष्णुर्वेकली प्रथमचरणे एको वृंद षण्णवति कोटि अष्टलक्षाणि त्रिपञ्चाशत् सहस्राणि त्रयोविंशतिः कलियुगे अष्टनवसप्तति उत्तर द्विसहस्रतमे विक्रम संवत्सरे अष्टनवतिशततमे आनंद संवत्सरे रवि दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावण मासे कृष्णपक्षे पंचम्यां तिथौ 17 जुलाई 2022 जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यवतांतर्गते सोसाइटी सेक्टर 2 द्वारका स्थाने कश्यप गोत्रोत्पन्न पितामह। आप पिता का बोलेंगे, अब दादी का बोलेंगे। श्री रमेश मोहन कश्यप पत्नी। आप भी बोलेंगे, अपना नाम बोलिए पहले या फिर
राकेश मोहन कश्यप पत्नी अद्यः प्रातःकालीन वेलायां सुखशान्ति समृद्धिहितात् आत्मकल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त करणार्थ मम सकल धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त करणार्थम नित्य कल्याण लाभाय भगवत प्रीत्यर्थम विशेषतया श्री सत्यनारायण भगवान प्रीत्यर्थम कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम आदित्यावसो रुद्रा विश्वदेवा उद्गा तिलकन्ते प्रियावसो रुद्रा विश्वदेवा उद्गा तिलकन्ते प्रियच्छन्तु धर्मकामा सिद्धये स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु। ओम आदित्यावसो रुद्रा विश्वदेवा उद्गा तिलकन्ते प्रियच्छन्तु धनानि रक्षेमाचलमाचलः स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु। समीर आए नहीं ओम येन वद्धवल राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन ताम्रवन्दनामि रक्षेमाचलमाचलः स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु। स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु। ओम आग्नेयं तु गरुडध्वजः। क्या करना है? देखिए उधर की चम्मच अलग है, इधर की चम्मच अलग है। पते नमः गन्धकं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। गजाननं भूतनाथि शिवाय सप्तं नमः। नमः सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सुग्रीवं सुरं चैव निर्मला पैसामृतं त्रिलोक्ये पूजितं देवं कुम्भवाम्यहं श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। वरुणाय नमो नमः। नमो नमस्ते सफटिप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जसा कलशदेवताभ्यो नमो नमः। सचिव ओंकाराय नमो नमः। नृत्यं समर्पयामि। समर्पयामि 3 बार छोड़िए। ओम आचमनीयं समर्पयामि। ओम पंचामृतं दानं समर्पयामि। जल से दोबारा छोड़िए। शुद्धोदकं समर्पयामि। वस्त्रं समर्पयामि। भगवान की जय। नारायणाय नमो नमः। गंधकं पुष्पं धूपं दीपं नैवेद्यं। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्रे मेधाविनं कुरु। ओम भूमाय नमः। ओम बुधाय नमः। ओम बृहस्पतये नमः। ओम अधिदेवेभ्यो नमः। ओम प्रतिदेवेभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। अरे हम लोग ले लेंगे आप ऐसा परंपरा रही है यज्ञ की और कथा की, और विवाह के उपरांत बाद में वधू स्वागत के रूप में भी इसे यज्ञ को बोला जाता है कि वधू आई हमारे घर में तो उसका स्वागत हम कर रहे हैं एक तरीके से। तो आप पहले भी एक बार कर चुके हैं विवाह के उपरांत, और अब फिर दोबारा से हम सब बैठे हैं यहाँ पर और अपने पूर्वजों को भी याद कर रहे हैं जिनकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बनी रहती है, और कुछ कर्तव्य हमारे बढ़ जाते हैं। जैसे ही विवाह संस्कार होता है
और गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति प्रवेश प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले, ऐसी कथा सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र जाता श्री सूत जी ने कहा, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। यह कथा ध्यान से सुने। एक समय योगीराज नारद दूसरों के हित की इच्छा से सभी लोगों में घूमते हुए पृथ्वीलोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन? हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न करने से दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है जो आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है? इससे पूर्व किसने व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थान रखा हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। विशेष रूप से कलिकाल में मृत्यु लोक में यही एक लघु उपाय है जिससे अल्प समय में और अल्प धर्म में महान पुण्य प्राप्त हो सकता है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। उप माने नजदीक और वास मतलब रहना। जिस दिन भी हम सत्यनारायण भगवान की कथा करें या उपवास रखें तो उनका चिंतन मनन ध्यान ज़्यादा लंबे समय तक करना है। दूसरी चर्चाएं कम करते हुए हमें ईश्वर का ही स्मरण करना चाहिए। अनेक लोगों को हम देखते हैं, यदि वो बस में भी जा रहे होते हैं तो वहाँ भी अपना भगवान का नाम लेते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं। वो किसी भी समय अपने समय को नष्ट नहीं होने देते, क्योंकि एक भगवान का नाम ही ऐसा है जो मनुष्य के मन को शांत रखता है, पवित्र रखता है और अच्छे कार्य की तरफ अग्रसर रखता है और उन्नति जीवन के अंदर निरंतर मिलती चली रहे। कल से शोक से रोता परिवर्तन चलता रहता है निरंतर। तो जब भी हम भगवान की चर्चा करें तो दूसरी चर्चाएं न करें, इस बात का ध्यान रखें, है ना। यदि हमारा मन कहीं थोड़ा इधर उधर जा रहा है तो दूसरे के मन को लगा रहने दें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया है उनका इतिहास कहता हूँ। आप सब में ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से बेचैन होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर आदर के साथ पूछा, हे विप्र, तुम नित्य ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपा कर मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। अगले दिन वह जल्दी उठा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो मनुष्य पृथ्वी पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वैसे ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ अपने घर व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और विप्र के मकान में चला गया। प्यार से दुखी लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा, वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र को नमस्कार किया और पूछा, हे विप्र, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बताएं। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद वह अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला।
तब वह बूढ़ा लकड़हारा अति प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दुग्ध, दही और गेहूं आदि का चूर्ण इत्यादि लेकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आ गया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत यही सब कहते हैं कि अब दवा ने तो कर लिया अपना काम जो करना था। कहता हूँ पूर्व काल में उल्कामुख नाम का एक महान बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ साधु नामक एक वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वैसे नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनय के साथ पूछा, हे राजन, भक्तियुक्त चित्त से आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया कर मुझे बताएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु वेश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वेश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका कोई विधान बताएं, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है कि निश्चय ही इससे मेरे यहाँ भी संतान होगी। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वैश्य आनंद के साथ अपने घर आया। वैश्य ने अपनी पत्नी से सब आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने भगवान का व्रत करने का जो संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा करिए। साधु वेश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कन्या के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने चला गया। कलावती पितृगृह में बड़ी हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा तो दूत को बुलाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। साधु नामक वेश्य की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और खोज कर और देखभाल कर वेश्य की लड़की के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु नामक वेश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। चोर ने घबराकर राजा के धन को वही नाव में चुपचाप रख दिया जहाँ वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और भाग गया। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांध कर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए, देखकर आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उनकी बातें सुने ही उन्हें कारावास में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन भी छीन लिया हो। भोजन की चिंता में कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। कन्या का वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की सब सामग्री इकट्ठी की। उसने परिवार और बंधु बांधवों से ही सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर लौट आएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि राजन, जिन दोनों वेश्य पुत्रों को तुमने बंदी बना रखा। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें भावीवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दोना लौटाकर आदर से मिला किनारे बैठ गए। कई बार हम व्यर्थ में ही झूठ बोल देते हैं और वो भी सच हो जाता है। कई बार पूजा में जाना है और आप कहें मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप देखेंगे शाम तक फीवर आ जाता है, कुछ ना कुछ अपना हमारी तबीयत वास्तव में खराब हो जाती है। तो भगवान की चर्चा सुनने के लिए तो व्यक्ति को कष्ट में होते हुए भी जाना। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसकी जमाई ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः उन्हीं की शरण में चलना चाहिए। कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु नामक वेश्य ने कहा, हे भगवान,
आपकी माया से ब्रह्मादि देवता भी आपके रूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी भला कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका को धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए। उसकी इच्छानुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब ससुर व जमाई दोनों ने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तब उसने एक दूत को अपने पास बुलाकर घर भेजा। दूत ने साधु नामक वेश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आप प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोती हुई देख साधु नामक वेश्या ने दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से कोई भूल हुई है, उसे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाया और फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश्या ने वहीं बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। श्री सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, मैं एक और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ के वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। परंतु राजा देखकर भी जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद त्याग कर अपने नगर को चला गया। नगर में पहुंचकर उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो गया। वह समझ गया कि यह सब भगवान सत्यदेव ने ही किया है। तब वह उसी स्थान पर वापस आया और ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो भगवान सत्यदेव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को चला गया। जो कि आप उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। शतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष को प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मूरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज, तुमको दिखाया ही जाता है विद्यार्थी काल में भी कि सभी को पूजा करनी चाहिए। सुबह और शाम ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे परंपरा ये बनती जा रही है कि घर के मुखिया जो है वो तो ईश्वर का ध्यान करते हैं, बाकी सदस्य नहीं करते हैं। तो जो भी मंदिर हमारे घर में बना हुआ है सभी को कुछ देर वहां पर बैठ करके ध्यान करना चाहिए, है ना। जो जो होवे प्राण वश त्यो त्यो मन वश होए। जैसे ही आप ध्यान से बैठते हैं और अपने सांसों पे ध्यान लगाते हैं तो आपका मन भी आपके नियंत्रण में होता हुआ चला जाता है। और जो जो इंद्रियां स्थिर रहें, इंद्रियां तभी स्थिर रह सकती हैं जब आप शांत होकर एक जगह बैठेंगे। जब शांत होकर बैठेंगे नहीं तो इंद्रियां, आंखें कुछ ना कुछ देखती रहेंगी, अपना विषय है इनका, है ना। और कान का शब्द विषय है, ये अपने विषयों की तरफ दौड़ती रहती है ना। तो जो जो इंद्रियां स्थिर रहें, कंते प्रियच्छन्तु धर्म कामर सिद्धये स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु। एक बात वो भी सुनो भाई, थोड़ा मैं गर्मी में बैठा तस्यास्ते पृथ्वी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना। धस्ववर्धस्वचेदं गिरोभितेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठाय स्वाहा। इदमग्ने अंगिरस्ते इदन्नमम इदमग्ने जातवेदस्ते इदन्नम। ओम आयन्त इदमे आत्मा जातवेदस्तेने धस्ववर्धस्वचेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। ओम आयन्त इदमे स्वाहा।
ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सविता सजुषस इन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतुः स्वाहा ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सविता सजुषस इन्द्रवत्या जुषाणः अग्निर्वेतुः स्वाहा ओम सजुर्देवेन सविता सजुर्दमग्ने प्राणाय इदन्नमो ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदन्नमो इदं श्री सत्यनारायणाय इदन्नमो ओम सप्तऋषिभ्यः स्वाहा इदं सप्तऋषिभ्यः इदन्नमो ओम सूर्याय स्वाहा ओम चंद्रमसे स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा ओम बुधाय स्वाहा ओम बृहस्पतये स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनिश्चराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम अधिदेवेभ्यः स्वाहा ओम प्रतिदेवेभ्यः स्वाहा ओम पंचलोकपालेभ्यः स्वाहा ओम 10 दिक्पालेभ्यः स्वाहा ओम स्थान देवताभ्यः स्वाहा और चाहिए ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम सर्वेभ्यो ब्रह्ममुंडं पांसुरे ओम विष्णवे नमः स्वाहा ओम नमस्ते स्वाहा ओम लड्डुगोपालाय स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा एक बार बोले पर हाथ लगवा दो परमपिता परमात्मा भगवान सत्यनारायण परिपूर्ण हमारी कामनाओं भावनाओं को परिपूर्ण करे देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा करके बोलेंगे ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा यज्ञ रूप प्रभु हमारे शोक सागर से तरे अश्वमर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को नित्य में यज्ञ से नर न हो हवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वारा प्रेम पथ विस्तार हो इदन्न मम गा सार्थक प्राण कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। दो पंक्तियों के साथ एक एक जोड़ा इस तरीके से करता रहे। जो वहाँ आने में समर्थ हो तो वहाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ आगे आए। नारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी रमणा जो ध्यावे फल रतन जड़ित सिंहासन रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे ओम जय लक्ष्मी रमणा रगड़ भय कलि कारण तुझको दर्श दियो स्वामी तुझको दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर बूढ़ो ब्राह्मण बनकर पंचन की
वैश्य मनोरथ पायो सदीनी सोफल भोगे लक्ष्मी रमना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़क प्रसाद सवारा कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजी सजवरा श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी दूर करे ओम जय जगदीश हरे आवे सुख आनंद घर आवे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी ईश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम रक्षा करता मैं मूर्ख खलकामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति आऊं शरण में तुमको मैं कुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार परम तेरे ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप है मेरा ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओमस्तु मां सद्गमय तं स्वमाज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय आरतिकं समर्पयामि।
स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब पीछे वाला जोड़ा आगे बढ़े और इस तरीके से मान सम्मान करते विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आपने समझा कैसे कि हम साथ नहीं? छोड़ चुके हैं वो ले लें। अच्छा जी। संतु यजमानस्य कामः ओम सफलः संतु यजमानस्य कामः ओम शुभम भवतु ओम सौभाग्यम अस्तु ओम कल्याणम अस्तु ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ये लो भाई, अभी तो मेरे पास है फोन, क्या सब आपका। हम करते रहे तो जीवन के अंदर हमारे कष्ट जो है वो आने वाले नहीं है, हम सुखी रहेंगे और आज हम दूसरों को सुखी करेंगे, कल वो सुख हमारे को भी प्राप्त होगा। इस हाथ दे और उस हाथ ले, ये संसार का नियम है। जैसा आप देते हैं वैसा आपको वापस मिल जाता है। देर सवेर थोड़ी सी लग जाती है, थोड़ा धैर्य रखना। बच्चे दिए, बच्चों को भी नौकरियां दी, घर भी अच्छा दिया, सब कुछ आपने अच्छा दिया। मेरे प्रभु तेरा शुक्रिया है बार बार। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, बार बार धन्यवाद करें। दूसरा देव यज्ञ, इसको आप दीपक के रूप में जरूर अपने घर में रखें। प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं। वातावरण को शुद्ध करें, नकारात्मकता को दूर करें। एक माध्यम था, ऋषि मुनियों ने कहा कि पूरा परिवार एक जगह बैठ करके पूजा करें। अब आप देखते हैं यदि हम एक साथ नहीं बैठते हैं तो हम बट जाते हैं आपस में। पुत्र किसी और चीज को मानता है, पुत्री किसी और चीज को मानती है, माँ किसी और चीज को मानती है, पिता किसी और चीज को मानते हैं। इस तरीके से हम बढ़ जाते हैं। एक ही जगह बैठ करके एक साथ पूजा का विधान है, संध्या का विधान है। जैसे आप देखते हैं महाभारत का युद्ध चल रहा था और उसी समय शंखनाद हो गया कि अब युद्ध कोई नहीं करेगा, अब संध्या का समय हो गया है, अब ईश्वर की प्रार्थना का, उसको धन्यवाद देने का समय हो गया है, तो युद्ध बंद कर दिया करते थे। तो ऐसी हमारी परंपरा बहुत पुरानी। अब इस पर आते हैं, दूसरा देव यज्ञ था ये, जो निरंतर हमारे को प्रकाश की तरफ ले जाता है, ऊंचाइयों की तरफ ले जाता है, विद्या को बढ़ाता है, विद्वानों का संग कराता है और वृष्टि भी इसी से होती है। अतिवृष्टि उस समय में हमने 16 दिन तक अपने पूरे क्षेत्र में घूम घूम करके बड़ा यज्ञ कुंड लेकर के इसी तरीके से यज्ञ किया और दिन प्रतिदिन वहां पर केस कम होते चले गए। तो जड़ी बूटियों का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। घरों में काढ़ा पी पी करके अनेक चीजें करके हमने अपने व्यक्तियों को बचाया है। तो जड़ी बूटियां ही यज्ञ के अंदर भी डाली जाती हैं, जिससे हमारे घर में रोग के कीटाणु जो है निकाल सकते, दुर्गंध को बाहर केवल अग्नि निकाल सकती है, ये पदार्थों को सूक्ष्म करने की शक्ति रखती है। तो हम सब मिलकर के समय समय पर, अपने जन्मदिन पर, अपनी शादी की सालगिरह पर इस तरीके से यज्ञ का आयोजन करते रहें, छोटा छोटा यज्ञ करते रहें। ज्यादा व्यक्तियों को ना बुला पाए तो कम से कम परिवार के तो सभी सदस्य बैठें, इतना जरूर करें। ऐसे ही अपने पोती पोतियों का, पोते पोतियों का भी जन्मदिन मनाना है। संस्कार इस तरीके से पढ़ते हैं, 16 संस्कार हमारे यहाँ पर है। तो संस्कार तो सब करना चाहते, नहीं सीखते। तीसरा यज्ञ पितृयज्ञ। हम यदि अपने माता पिता की, सास ससुर की सेवा करते हैं तो आने वाले समय में बच्चे देख करके हमारी भी सेवा करते हैं। और यहाँ पर कहा गया कि सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं: आयु, विद्या, यशोबलम, अभिवादनम, शीलस्य, नित्यम वृद्धोपसेविना, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयु बढ़ती है, जैसे आप चरण स्पर्श करते हैं अपने से बड़े के तो वो आयुष्मान भव, विद्यावान भव, अनेक आशीर्वाद देते हैं। और पहले हमारे बड़े बुजुर्ग इतना लंबा आशीर्वाद देते थे, जब माताएं बहनें ऐसे चरण दबाती थी बार बार, है ना,
अपने से बड़े का चरण ज्यादा देर तक दबाती और आशीर्वाद भी उतना ही लंबा चलता था नहीं जी। अब जितना छोटा, मगर ये आजकल के बच्चे हैं बिगाड़ मत और इनका मान सम्मान करना, बड़े प्यार से बोलना। यदि कोई कठोरता में भी बोल देता है आया हुआ तो उसको भी प्यार से, है ना, कोई भूल हो जाए बड़े प्यार से स्वीकार कर लेनी चाहिए, झगड़ा वहीं खत्म है। इसके बाद बलिवेश्वर देवी यज्ञ प्रत्येक प्राणी के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। गाय की रोटी, है ना, और बाद में कुत्ते की रोटी निकालते थे, मछलियों को गोलियां डालते हैं, बंदरों को केले खिलाते हैं, अनेक तरीके से आप ये बलिवेश्वर देवी यज्ञ 5वां महायज्ञ करते हैं। तो हम सब निरंतर ये करते रहें और सभी चीजों से बचे रहें। मैडम अब शांति पाठ करेंगे, सीधे बैठ जाइए। शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की, पुनर्विद्यानंद की, श्री देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्ण चंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, प्राचीन ऋषियों की, सभी देवी देवताओं की, देश पर बलिदान होने वाले शहीदों की। और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बोलिए हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो हम सबको अपने आप में ही सुधार करना होता है, दूसरों से अपेक्षाएं कम रखें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की, बोलो यज्ञ भगवान की। राकेश जी ने आपका पक्ष लेते हुए बोल दिया कि सब यहाँ नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। हाँ है सेलिब्रेशन, नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ, कह दो ये सबसे। आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो उतरे फलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। चंद को बोलो उतरे फलक से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओहो डिंग फटाफट डिंगी पापा, डम डम डुकुर डुकुर, डम डम डुकुर डुकुर, डम डम डुकुर डुकुर, डिंग फटाफट डिंगी पापा। तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न का फुल, नाच जम के पूरा फ्लोर खिल जाए। बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको टाटा पाए। मची है चूल तोड़ के रूल करे वो स्टेप के गिरे लोग दाएं बाएं, नींद भी गुल जश्न का फुल, नाच चमके के पूरा फ्लोर हिल जाए। बात न आए शोर मचाए, पार्टी जो न करे उसको डाटा पाए। है इनविटेशन मिल
मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं, गल्ला तेरी मिठियां मैं सारी रात सुनदा जाऊं, नजर न लग जाए प्यार सारे जग से छुपाऊं। ये चलती हवाएं ले जाए कहाँ, ये एक दूजे के जाने बिना कब दो दिलों की हुई यारियां। दिल न जाने दिल न जाने दिल न जाने दिल न जाने। Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Slow it down. ओ एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। एक तेरे संग यारा अख लड़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, अख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी। ओ मुंडा जिद पे अड़ा, ओ तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल कर ले जरा। दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना है सौदा, है सौदा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा, है सौदा करा करा। Oh my God, तुझे लगता खराब मुझे लगता बुरा।